रेप हुआ है, रेप हुआ है। रेप को छुपाने के लिए उसको हॉस्पिटल में बचाया नहीं गया, मारा गया है। जो आत्महत्या करने में उसमें हाथ में खरोच कैसे आएगा, हेड इंजरी में क्लोटिंग कैसे होगा, आत्महत्या करने में नाखून का खरोच कैसे प्राइवेट पार्ट में आएगा। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। पटना के एक निजी हॉस्टल में जहानाबाद की रहने वाली एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। बताया गया कि लड़की एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी और अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और उसको ले जा करके एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है। उसको लेकर आज उस बच्ची के शव को लेकर पटना के कारगिल चौक पर एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर नारेबाजी हुआ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करने की मांग हो रही थी। लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर कुछ और ही बताया है। प्रशासन ने कहा कि अब तक जो जांच रिपोर्ट आए हैं उसके मुताबिक कोई भी रेप और बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। आगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मामला क्या है। इसको लेकर आज पटना के कारगिल चौक पर जोरदार हंगामा हुआ। आप सुनिए कि पीड़ितों ने क्या कहा और फिर प्रशासन को भी सुनिए जिसने पूरी घटना को बताया है। जानकारी मिली 5 तारीख के शाम में ये लौट कर गई है गांव से, यहाँ मतलब यहाँ पे जहानाबाद से, और 9, साढ़े 9, 10 बजे रात तक घर पे बात की है। और अपनी जो दोस्त है, फ्रेंड है, उससे भी बात की है, खाना खाई है साथ में और सोई है। सुबह घर से कॉल किया जाता है तो कॉल रिसीव नहीं करती है। उसके बाद 4 बजे शाम में, वो भी डायरेक्ट नहीं, हॉस्टल से डायरेक्ट फोन नहीं गया है परिवार को, इधर उधर से फोन गया है कि आपका बच्ची जो है उसको ठंड लग गया, बहुत जोर से बेहोश हो गई है। हम लोग आते हैं, वहीं पे शाहजहाँ बाबू कोई डॉक्टर हैं, वहाँ भर्ती कर दिया जाता है। 3-4 घंटा इसी बेड पे छोड़ दिया जाता है, समझे ना। उसको उठा करके फिर यही लोग प्रभात मेमोरियल में लाया। प्रभात मेमोरियल में इसका इलाज चल रहा था और लड़की होश में आई है 2 दिन बाद। हम लोग को पता था कि इसको ठंड लग गया है, समझे ना, तो एडमिट थी तो होश में आई है। पिताजी जबरदस्ती गए, मिले नहीं दिया जा रहा था, तो लड़की रो रही थी। कुछ पूछे खाना खाओगी तो हाँ की, मात्र 10 मिनट होश में रही है, उसको फिर बेहोश हो गई है। और जब प्रभात मेमोरियल में इलाज सही हो रहा था 2 दिन तक, उसके बाद जब वो हॉस्टल संचालक वहाँ पे पहुंचा, उसके बाद मिसबिहेव करना, वहाँ को एक डॉक्टर है सतीश कुमार करके, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया और मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो लोग प्रेशर बनाया कि हम दूसरा हॉस्पिटल ले आएंगे, लेने भी नहीं दिया जा रहा था। तो लोग लाए मेदांता लाने के दौरान जब वहाँ ला रहे थे तो देखे कि लड़की का यहाँ सर पे चोट है, क्लॉटिंग है, यहाँ पे मतलब रगड़ा हुआ है, सीना पे खरोच है, यहाँ पे कटिंग है, सब है। उसी दरमियान यहाँ पुलिस के द्वारा कह दिया जाता है कि नींद का गोली खा करके, ज़्यादा गोली खाने से जान चला गया, जबकि बच्ची बिल्कुल शांत स्वभाव की, न कुछ खाने न कुछ पीने। पहले भी लेती थी? कभी नहीं। और उसके बाद अभी जो सर बोले, अभिनव सर जो बोले, मोबाइल में सर्च में, अरे भाई वहाँ पे मोबाइल सर्च करके वो लोग रख दिया आपने कि नींद का गोली खाने से कैसे क्या होता है। सुनिए कितना चीज, 90 गोली वहाँ पे पकड़ाया है, 90 टैबलेट। अब पता किए 90 टैबलेट कहाँ से वहाँ से आया, कौन मेडिकल वाला दिया 90 टैबलेट, बताइए। बिना डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? यूरिन में आ गया, फलना आ गया, तो सब तो बिकल है हॉस्पिटल। भैया पूरा निशान है, हम दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या आशंका है? हॉस्टल हॉस्पिटल दोनों बिका हुआ है। हॉस्टल खरीद लिया, हॉस्पिटल के डॉक्टर को रेप हुआ है। रेप को छुपाने के लिए उसको हॉस्पिटल में बचाया नहीं गया, मारा गया है। 1 मिनट जब वो होश में आई, जब कुछ बताना चाह रही थी तो रो रही थी, बता नहीं पाई। 10 मिनट जो होश में हुई थी, उसके बाद परिवार को निकाल दिया गया, उसके बाद बेहोश हो गई। ये लोग को लगा कि होश में आ जाएगी तो सब बता देगी कौन क्या किया है। हॉस्टल संचालक, उसके बाद जो वार्डन वहाँ के है, लेडीज है, कोई नीतू नाम के, प्राइवेट हॉस्टल है मुन्ना चक में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, और हॉस्टल संचालक का नाम शायद शंभू अग्रवाल है। उसके बाद वो जो वार्डन थी वो आ करके मतलब लड़की के पिताजी को बोल रही थी कुछ पैसा कौड़ी लेकर के सब खत्म कर दीजिए, और सर खोजते हैं एविडेंस, और सब साक्ष्य तो मिटाया जा रहा है।
आप बताइए 6 तारीख को घटना होता है, बॉडी रख कर प्रदर्शन कर रहे थे, आज के लिए क्या मांग था आप लोगों मांग है कि जांच होने आई, जांच हो, गिरफ्तार सबसे पहले गिरफ्तारी हो, का? पहले गिरफ्तार किया। सबसे पहले किताब दिया जाए। आप जो बोल रहे हैं जांच के लिए जांच के जो कौन आएगा, कौन करने के लिए आएगा? कोई नहीं। तो अभी आपको क्या बोला गया प्रशासन को? प्रशासन तो बोल रहे हैं कि रेप खोवे ने किया है, वहाँ के डॉक्टर बता दिया कि यूरिन में ये सब नींद का गोली का प्रमाण है। तो भैया हॉस्पिटल जब उसके साथ है, हो सकता है नींद का गोली वही खिला दिया, हॉस्पिटल में रख के किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है रूम में। तो जांच हो, इसमें सम्राट चौधरी जो माननीय गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री जो है वो है, सब बताएं। आपका क्या नाम हुआ? नाम हुआ गाँव के हैं, चलिए। लोग का SIT गठन करने का मांग था, वो कल माननीय जहानाबाद के विधायक राहुल जी DGP साहब, सीनियर SP साहब से बात करके SIT गठन करने का अति दिए थे। वो इन्होंने आज कहा SIT गठन हो गया, इसका आश्वासन दिए ये हैं। जो बच्ची का मौत हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या शंका? बलात्कार का हम लोग का है, सामूहिक बलात्कार हुआ है और केस को बनाया जा रहा है कि नहीं ये नींद की गोली दिया गया है। जो बलात्कार किया वही नींद की गोली रखा, अच्छा, वहाँ कोई था ही नहीं, वही लोग था ही, तो वही नींद को गोली रखा। वही लोग मोबाइल में छेड़छाड़ करके आत्महत्या करने का सर्च किया और उसको आत्महत्या करार देने का षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी किया है। पुलिस ने कहा कि अभी तक 3 डॉक्टरों ने जांच किया, बलात्कार का कोई पुष्टि नहीं है। तो पुष्टि अभी कैसे करेगा जब सब जांच रिपोर्ट आता है 2 दिन 3 दिन का बाद, तभी कैसे कर देगा? आप लोगों की क्या मांग है? अगर इस तरह की घटना हुई है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसका कार्रवाई यही होना चाहिए कि उसको अरेस्टिंग होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना, बलात्कार का केस चलना चाहिए, हत्या का केस करना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए, अपना परिचय। हम लोग जो मृतका है उसके गांव से हैं, मुखिया है, पतियामा से हैं, हाँ पूर्व मुखिया हैं। जो आत्महत्या करने में उसमें हाथ में खरोच कैसे आएगा, हेड इंजरी में क्लोटिंग कैसे होगा, आत्महत्या करने में नाखून का खरोच कैसे प्राइवेट पार्ट में आएगा, हाथ करने में जांघ के पास बियाना के पास कटिंग कैसे आएगा। तो ये सब साक्ष्य मिला जुला के पुलिस एवं हॉस्पिटल और छात्रावास महिला, ये तीनों का कॉन्स्पिरेसी मिला के इस केस को आत्महत्या करार देना चाहते हैं। छात्रावास के जो संचालक है उसकी भी गिरफ्तारी की मांग। हाँ पूरा, उसका बेटा, उसका पत्नी, उसका वार्डन, सबका क्या कोई बचा रहा है उन लोगों को? बचा रहा है प्रशासन, पैसा के बल पर प्रशासन को खरीदा हुआ है, डॉक्टर को खरीदा। देखिए, चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मुन्ना चक पे एक गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ पे दिनांक 6 जनवरी को एक बच्ची बेहोश अवस्था में मिली थी। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची का मृत्यु हो गया। उस मामले में आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज़ का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान हैं, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको है कि जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने उन्हें फोन किया और कहा कि दुष्कर्म हुआ। देखिए, वही ये चीज, ये अफवाह है, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है। तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो।
या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अगर सर परिजनों को ये शक है तो उस पे बारी बारी से सर ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके इस साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को केस अभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। परिजनों में एक गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्टल